सुनो मुद्दे की बात है। जाली नोट का कारोबार, अरे सुन नहीं रहे, ये मुद्दा नहीं है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, ये आप जैसे पत्रकारों का मुद्दा नहीं है कि जाली नोट के मशीन जहाँ पकड़े गए, जहाँ जाली नोट पकड़ा गया, ड्रग्स का रैकेट बार बार पकड़ा गया, जिस गुजरात में शराबबंदी है उस गुजरात में बार बार जहरीली शराब कांड हुआ, तो क्या हुआ? माँ बहनों की दर्द आपके लिए मुद्दा नहीं है? अरे सुनो, अरे भैया आप जैसे लोग मुजरा गाते तथैया नाच रहे हो, पे जाकर पूछो उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बच्चों से। अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, सुन तो लो। देखिए, जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिलाई थी, वो मान प्रतिष्ठा धूमिल करने का काम दो गुजरात के लोग, जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने किया है। तो ये चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ रही है, ये चुनाव गुजरात की आवाम लड़ रही है। अच्छा। तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी ईमानदारी बरतें। अच्छा। आप जब आम लोगों की राय को सुनेंगे, जब आम लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुनेंगे। अभी मैं बाडवा विधानसभा में होके आया, बटवा में, तो जहाँ सद्भावना वो जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, जिन लोगों को साबरमती रिवर फ्रंट से उजाड़ा गया था, वहाँ ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं। और बड़े दुख की बात है कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग, वो लोग वहाँ जाकर नहीं देख रहे। अच्छा। वहाँ की टूटी फटकी सड़कों को देखिए, वहाँ जाकर जैसे आपने देखा होगा जब सड़कों की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल हर जगह जा रहे हैं, आप टूटी सड़कों की बात कर रहे हैं। हो गया। और कुछ कहेंगे? आप अहमदाबाद में हो, बगल में बटवा विधानसभा चले जाओ, जहाँ साबरमती रिवर फ्रंट के लोगों को, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनो। आप जाओ और सद्भावना जो कॉम्प्लेक्स है 4 मंजिले का, वहाँ जाकर लोगों की नारकीय स्थिति देखो। अच्छा। वहाँ सड़कें टूटी हुई है, वहाँ लैट्रिन बाथरूम सीवर के उफन के आ रहे, लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। वहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे, वहाँ पीने के पानी नहीं है। 4 मंजिल, सुन तो लो यार, सुनने में पैसा लगता है। मैं माना कि आपने भाजपा का रुपया लेकर आए हो, आप नहीं बोलने दोगे। अरे सुन लो सवाल, मैं सवाल कह रहा हूँ, अगर सवाल कह रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देखो, अगर ये हकीकत नहीं हो तो आपका जूता हमारा सर। और बोलो, है हिम्मत? है हिम्मत हिंदुस्तान के किसी पत्रकारों में जो वहाँ जाकर वस्तु अहमदाबाद की सड़क पर है, गड्ढा नहीं दिख रहा है। आओ ना, मैं लेके चलूँ आपको। वहाँ 4 मंजिला लोग पीने का पानी लेकर जाते हैं। ये अरे सुन तो लो, अभी शाम हो गया ना, ये इलिस ब्रिज के पीछे जाकर देखो, महिलाएं चूल्हे में फू करते नजर आती हैं। जिन महिलाओं के हंसी पोंछने की बात हो रही थी, जिनका अंधापन दूर होने की बात की जा रही थी, जिस उज्ज्वला योजना की बात की जा रही थी, उस उज्ज्वला योजना की जो ढोल है वो फुट गई। वो आपको बगल में दिखेगा। अरे सुन लो, तो इनको क्यों ना मिला भैया? अरे इनको दिलवा दो ना। अरे जाके उन माँ बहनों को दिलवाओ ना जो सड़क किनारे बेघर हैं। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर के ऊपर छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में बल्ब होगा। तो उन बेसहारा लोगों को देइए, बेघर लोगों को। 2022 में तो आपका सपना था। क्या लग रहा है किस तरफ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आम आदमी पार्टी AIM भाजपा को चुनाव जिताने के लिए मैदान में आती है। अच्छा। गुजरात उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। सुन रहे यार, अधिकार तो तुम्हारा भी है, देश बर्बाद करने का अधिकार है, देश की संपत्तियों को बेच देना अधिकार है, ड्रग्स रैकेट पर कार्रवाई न करना ये तुम्हारा अधिकार है। जाली नोट, सुनो मुद्दे की बात है। जाली नोट का कारोबार, अरे सुन नहीं रहे, ये मुद्दा नहीं है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, ये आप जैसे पत्रकारों का मुद्दा नहीं है कि जाली नोट के मशीन जहाँ पकड़े गए, जहाँ जाली नोट पकड़ा गया, ड्रग्स का रैकेट बार बार पकड़ा गया, जिस गुजरात में शराबबंदी है उस गुजरात में बार बार जहरीली शराब कांड हुआ, तो क्या हुआ? माँ बहनों की दर्द आपके लिए मुद्दा नहीं है? अरे सुनो, अरे भैया
आप जैसे लोग मुजरा गाते तथैया नाच रहे हो, पे जाकर पूछो उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बच्चों से, अरे सुनो बेशर्मो सत्ता के दलालो हफ्सियों, सुन तो लो, रोटी खाते हो नहीं खाते हो? पूछो सवाल जाकर उन बच्चों से, अरे उन बच्चों से पूछो। मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी आ सकती है? मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हाँ। लहर भी होगी, अच्छा। ललकार भी होगी, सत्ता से बाहर भाजपा की सरकार होगी। सर्वे में नंबर 1 पे भारतीय कौन करता है सर्वे? किसका सर्वे? अरे सुनो, आप अपने चैनल में बैठकर बीजेपी ही लोगों को बिठा लेते, वो सर्वे कर लेते। यहाँ पर इतने लोग बैठे खड़े हैं ना, इनमें से पूछो किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी भैया? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार, किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? सर्व समाज सर्व धर्म ने फैसला लिया है। टूटी खाट, अरे सुन लो ना, वो आपके घर में बैठ के आ रहा है। आप घर में बैठ के जैसे मुर्गी लड़ाते हो ना, 5-5 हजार वाले पंडित और मौलाना को बिठा के पूरा देश को गर्द में ढकेलते हो, वो बता रहा है आपको मोदी फीबिया की बीमारी है। आपको दिन रात मोदी मोदी दिखता है, आपको देश की अर्थव्यवस्था नहीं दिखती। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे 27 साल से नहीं है, 24 साल से है। 98 में सरकार बनी थी और 2000 सुन लो ना, तो 3 अरे सुन ले रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। ये चौथे बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बदले जाते अगर गुजरात में चुनाव ना होता। अगर गुजरात की सरकार भ्रष्टाचारी नहीं होती, कमीशन खोर की सरकार नहीं होती, तो घड़ी बनाने वाले को मोरबी पुल का ठेका नहीं दिया गया होता। अरे हो गया सड़क, नर्मदा नहर परियोजना बारिश के 4-5 बूंद में ढह गया। टेस्टिंग में आपदा को आप कह रहे हैं, पानी का टेस्टिंग में ढहा था कि प्राकृतिक आपदा इसको कहते हैं। नहर में पानी नहीं जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा। क्या खाते हो? अरे भैया आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो, आपसे बहस करना बेकार है, बिल्कुल बहस बेकार है। अरे नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या छोड़ा जाएगा? गुलाब का फूल। अरे बेशर्मो, शर्म करो। और गुजरात का ये विकास है। अरे भैया सुनिए, ये चुनाव है, सुन रहे आप लोग। देखिए यहाँ जो सरकार है वो दिल्ली से चलती है, रिमोट से। रिमोट की सरकार है। भूपेंद्र पटेल बदल दिए जाते, जैसे 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अगर गुजरात में 23 में अभी चुनाव नहीं होता, आप सवाल पूछिए कि गुजरात में कौन है और किसके संरक्षण में ड्रग्स का खेप बार बार पकड़ा जाता है। आप सवाल पूछिए कि गुजरात में किसकी सत्ता है और किसके संरक्षण में जहरीली शराब का कारोबार होता है, जिससे माँ बहनों का सुहाग। अरे सुने, फिर आप लोग तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया। सवाल, अरे सुनो, सवाल पूछो कि कितने स्कूलों को बंद कर दिया, कितनी स्कूल बंद कर दी गई। आप सवाल सुनो, कांग्रेस क्यों आएगी ये बता दें। कांग्रेस पार्टी ने देश जोड़ने की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस पार्टी ने देश में स्कूल कॉलेज बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने रेल सेल भेल बैंक सबको बचा के रखा, राष्ट्रीयकरण किया। और सुन तो लो, आप जाकर पूछे उन दलित भाइयों से जिनको राजे रजवारों की जमीन छीनकर जमीन पट्टा पर दी गई थी, कि आप मोदी जी की सरकार में क्या हुआ कि दलितों को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया। सवाल दिल्ली से है कि 3 प्लेटफॉर्म जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश प्राइवेट हो गया, आपको नहीं पता? के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? दिल्ली के। कौन से दिल्ली के? 16 नई दिल्ली के। किसको मिला? प्राइवेट हो गए। जो पार्टी फंड में चंदा देगा। एक बात बताओ, अडानी जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, जो शेयर मार्केट का दलाल था, ब्रोकर था, वो आदमी बैंकों का पैसा लेता है तो उसका पैसा माफ़ कर दिया जाता है। वो पैसे किसके हैं? देश की जनता का। क्यों माफ़ कर दिया जाएगा? फिर बात, ये सारे उद्योगपतियों को पूरा देश दे देंगे। गोवलकर का कहना था 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को गरीब बना रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने कहा था भाजपा RSS देश के लिए खतरा। अच्छा। आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, आप सरदार पटेल को पढ़िए, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अरे बेशर्मो, आपको पता है जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी बेइज्जत कर दिया भाजपा वालों ने। सरदार पटेल की इच्छा थी स्वदेशी की, उनका सपना था मरने के बाद चाइना से वो बना कर स्टैचू, और उसमें 332 करोड़ खर्च हुए। 3600 करोड़ रुपए किसने खर्च किए भाई?
और सरदार पटेल के सम्मान में सरदार पटेल के नाम पर डैम का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, तो वो आपको न दिख रहा? अरे भैया, डैम बनाने से सम्मान हुआ कि मूर्ति बनाने से सम्मान हुआ? फिर मैं पूछ रहा हूँ, नाम तो तभी हो गया था जब वहाँ डैम बना था, डैम से नहर परियोजना लागू हुई, बिजली उत्पादन हो रहे, तो जो गुजरात का विकास, जो भारत का विकास सरदार पटेल जी की महत्वाकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम कांग्रेस ने किया। इसने तो सिर्फ मूर्ति लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। अच्छा, लेकिन हमेशा मोदी जी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम था, अब वो अपने नाम से कर लिया, तो सरदार पटेल का अपमान है या सम्मान है? अरे सुन तो लो, सरदार पटेल जी के नाम का स्टेडियम अपने नाम पर बदल लेना सरदार पटेल का सम्मान है या अपमान है? ये बताओ ना। अब बात करो। लेकिन मोदी जी गुजरात के ही हैं, इतना भी याद रखें आप। गुजरात के कौन नहीं है? अमित शाह जी गुजरात के, अरे ये गुजरात के नहीं है, ये भाई गुजरात के नहीं है, ये गुजरात के नहीं है। तो सवाल है गुजरात, अरे सुन तो लो यार, तुम लोग बेतुकी सवाल करते हो। गुजरात का सम्मान होगा गुजरात में स्कूल कॉलेज खोलने से, निजीकरण करने से नहीं। आपको पता है कितने स्कूल बंद कर दिए गए? कितने स्कूल खोला बताओ आप? कितने स्कूल बंद कर दिए गए ये बताओ? कहते तो है कि फिर कहते हैं, अरे वो तो इस हिसाब से कहते हैं कि वो तो मंगल ग्रह पर प्लाट देने वाले थे, चांद पर, और जिनका प्लाट है वो लोग बेचने के कगार पर आ गए। वो तो कहने वाले थे अच्छे दिन की बात, 15 लाख देने की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात। कांग्रेस ने 70 साल में जो खाया, तभी तो कांग्रेस को हटाया, भ्रष्टाचार था। और कांग्रेस ने खा के, सुनो, भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस ने जो खाया और उसी को मोदी जी बेच बेच कर चाट रहे, तो नहीं पता चल रहा है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे आपके पापा जी जो बैंक बेच रहे, जो सेल बेच रहे, जो भेल बेच रहे, तो कांग्रेस ने ही खाया था ना? अरे भाई, तो कौन कर, कौन गरिमा नहीं रख रहा? हम तो सम्मान उसका करेंगे ना जो देश में संपत्तियों का निर्माण करेगा, जो देश की सुरक्षा करेगा। मतलब प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे मोदी जी का? रेल बेच देना सम्मान है, भेल बेच देना सम्मान है, बैंकों को प्राइवेट हाथ में दे देना सम्मान है? प्राइवेट किया है। माने जिसको बच्चा नहीं होगा अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा कि उसका इलाज कराएगा? जो संस्थाएं जब नहीं चल रही है तो वो संस्थाओं का इलाज होगा, कॉस्ट सेविंग होगा। आप उस पर आओ ना, आप बेतु की बातें करते हो। अच्छा। आप पत्रकार हो कि भाजपा के पालतू ये हो? सवाल कर लो तो पहले सुनो, सवाल करो जीडीपी पर, गुजरात पर जो सकल घरेलू माने कर्ज बढ़ा है उत्पाद का। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो, अरे सुनो, ऋषि अग्रवाल गुजरात का पैसा लेके चला गया, देश का पैसा लेके चला गया। उतना पैसा गुजरात के लोगों को दे दिया जाता तो गुजरात के लोग करोड़पति हो जाते। तब ना समझ में आता, जितना $10 ट्रिलियन जो बाहर के लोग ले गए, देश के लोग बाहर के देशों में चले गए, अगर गुजरात के लोगों को ही दे देते फिर भी बच जाते। क्या केवल पंकज श्रीवास्तव को गुजरात का विकास नजर नहीं आ रहा है? हमें तो इसलिए नज़र नहीं आता है कि मैं मेहनत का खाता हूँ, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आपको मैं वही बात बोला हूँ, बाटवा गांव जाकर देखो, आपको सारी हकीकत नज़र आ जाएगी। आप जब गुजरात के गलियों में घूमोगे, सुनो, आप जब जाकर देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुजरात की जनता से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? गुजरात की जनता से हम नहीं कह रहे, गुजरात की जनता ने हमें खुद बुलाया है, समझो। इसके लिए हम गुजरात के लोगों का शुक्रिया करते हैं। हमारे फेसबुक से नंबर निकालकर बुलाया है कि गुजरात मॉडल के नाम पर बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, नहीं समझे? तो वो क्या, बड़े मियाँ तो कह रहा गुजरात मॉडल दिखाकर पूरे देश को बेच दिया, और दिल्ली मॉडल दिखाकर वो गुजरात बेचने आया है। तो गुजरात की जनता ने कहा कि आइए हम सब मिलकर, ये देखिए ऐसा हम सब मिलकर गुजरात को ही नहीं पूरे देश को बचाएंगे। ये गुजरात, ये वही गुजरात है जिसने पूरे देश को आज़ादी दिलाई थी, वैसे शक्तियों से जो 2 विश्व के विजेताओं के चंगुल में गुलाम था, जिसकी हुकूमत वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में थी। यही के थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर, अपना कोट पैंट छोड़कर पूरे देश को आज़ाद कराया था। सरदार पटेल सरीखे लोगों की पावन भूमि है, इसलिए हम गुजरात की मिट्टी को प्रणाम करते हैं और गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर
हमें गर्व अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया है। मैं गुजरात के उन हर गलियों में जाऊंगा जहां गुजरात के लोग हमें मार्गदर्शन करेंगे और अपने इस गुजरात खोखली गुजरात मॉडल का बात दिखाएंगे।